वेदों के विषय में ये विश्व नेतृत्व के लिए जो प्री कंडीशन बताई गई थी, ये बहुत ज्यादा, एक जगह नहीं, ये बहुत दोहराई गई है और बहुत बार बार आई है वेद के अंदर। और इसके अंदर ये भी सुमन ने भी बताया होगा कि मैंने खास तौर से बोला था कि इसे बता दें कि हमने इसके अंदर अनुवाद सब जो है वो गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य के ही लिए हैं। तो ये अग्नि जो है वो वेद के अंदर कई तरह की बहुत सी चीजें जिन्हें कहा गया है, कहीं पर स्थूल अग्नि को भी कहा गया है, लेकिन अग्नि एक बहुत बड़ा रहस्य है। और बार बार ये इस बात की अग्नि को, यानी अग्नि ऐसा, मुझे कहीं कहीं तो ऐसा लगने लगता है जैसे मुख्य विषय है, तो उसमें अग्नि की खोज की बहुत ताकीद की गई है, यानी उसका रिसर्च हो और अग्नि के बारे में जाना जाए। तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी गुजरूंगा, सिर्फ मैं इसे नहीं पढ़ रहा, अभी मंत्रों को नहीं पढ़ रहा। तो ये इसे खाली देख लें कि ये मतलब ये जो कहा गया यहाँ पर, ये स्थूल अग्नि को नहीं कहा है कि शेष ज्ञानी और अविनाशी और प्रदीप्ति युक्त देह वाली अग्नि। इसको अरणि मंथन से प्रकट करो। अरणि मंथन का मतलब है, जो उसको हम अलंकृत भाषा में कहें कि खोज या रिसर्च, ये मंथन तो असल वो चीज है। और अरणि कहते हैं मिसाल को। तो अरणि मिसाल का मतलब कि ये उसकी खोज जो है वो ज्ञान के प्रकाश में हो। तो और उन्हें ये चीज खास तौर से कही गई थी कि उन्हें प्रारंभ में प्रकट करो। ऋग्वेद का 3रा मंडल, सूक्त उसका 29-29 और उसका 5वां मंत्र। तो नरो जनयाता सुशेवम, तो ये कहा गया था कि ये पहले करो। इस खोज के अंदर ये फिर वेद ने कहा, ये भी उसी सूक्त की बात है, और इस सूक्त, ये पूरा सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का 3रे मंडल का 29वां, जिसमें से अभी कुछ मंत्र यहाँ पर आ रहे हैं। पूर्व काल के समान हम अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करेंगे। यानी पहले अगर कहीं सतयुग आया था, तो अब ये भी बता दिया गया कि वो अग्नि मंथन द्वारा आया था। जो और अग्नि फिर ये है कि अग्नि कोई स्थूल अग्नि नहीं है, तो उसके लिए उसके ऊपर मंथन किया गया था, तब वो सतयुग आया था। और अब भी यही होगा कि भारत पुत्रों ने इन धन संपन्न अग्निदेव को मंथन द्वारा प्रकट किया। ये भी ये 3रे मंडल का 23वां सूक्त, उसका 2रा मंत्र। तो पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी हुआ था कि वेद ये कहते हैं हम अपना विचार कुछ भी करें और हम अपने, लेकिन बात यह है ना कि कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ईश्वरीय ज्ञान की होती हैं, उसे हम ऐसे ही कैंसिल नहीं करते, इसलिए कि इसमें इरेशनल कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि हमने इस पर विचार नहीं किया और बहुत ज्यादा गौर नहीं किया हो कि इस पर मंथन करने की, वेद में जाने की जरूरत है, जहां पर हम उसको अभी तक हमने, मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमने वेद के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा बात की हो। फिर ये अगला मंत्र भी देख लें कि अग्नि के 3 रूप बताए गए हैं। अग्नि का एक रूप तो वो था जो इस संसार में आने से पहले था। अग्नि का एक रूप वो है कि जब अग्नि ने कभी हम मनुष्यों के बीच में जन्म लिया था। और अग्नि का एक 3रा रूप है, और वो रूप जो है वो फिर इस मनुष्य संसार से जानने के बाद का है। तो अब जब भी अगर हमें कहीं देखना हो या पहचानना हो, ये ऋग्वेद का 10वां मंडल, सूक्त नंबर 45 और मंत्र नंबर 1। तो अगर हमारी रिसर्च के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम किसी भी, हम अपने स्वाध्याय के साधन से, या हम अपने स्वयोग के माध्यम से, ये तो फिर किसी एक आदमी का अपना कुछ अनुभूति होगी और फिर बहुत से लोगों की अलग हो सकती है, और मैं उसे मना नहीं कर रहा और मैं उसको जरा से भी काट नहीं कर रहा, और बहुत जो है वो महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन वो जहां पर हमने नहीं देखा, उस लोक में, या जहां हम नहीं देखेंगे उस लोक के बजाय मनुष्य लोक के अंदर पहचानना ज्यादा आसान होना चाहिए। ये कहा जब वो साक्षात होते हैं तो तब आसुर नरशंस कहलाते हैं। ये जो है ये अग्नि का जो मनुष्य के उसके अंदर था, मनुष्यों के मध्य। तो मैं कुल इतना इसको इस समय में रखना चाहूंगा कि वेद ने कहा था और ये भविष्यवाणी की थी, और हमारा ये इसके अंदर कर्तव्य होना चाहिए कि हम इसके ऊपर आगे चलें। समय के विषय में जो कुछ है वो मैंने पुरानी अखंड ज्योति की बहुत सी मेरे पास आती थी, बहुत पुरानी बड़ी मोटी फाइल है। तो मैंने जितनी फाइलें देखी और उसमें जो कुछ गुरुदेव ने कहा था, उसमें गणना बहुत ज्यादा जहां कहीं दी तो वो बहुत ज्यादा मेरी समझ में नहीं आई, स्पष्ट नहीं थी, और बहुत ऐसे नहीं थी कि
जिसे हम आज के तरीके से समझ सके, उसमें उनका अपना जो आत्मज्ञान था उसका भाग ज्यादा रहा होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि 2000 के आसपास की बात है, जब जब जो कहा था, जो पुरानी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो ये 2000 यानी कुछ पहले या कुछ बाद। तो अब 2000 के कुछ बाद का अर्थ जो है, दायरे के गुजर गया, अब 2000 आ गया, हम 2021 में चल रहे हैं। कुछ बाद का मतलब 2050 से निश्चित रूप से पहले है। नहीं तो वो फिर वो जो है वो फिर अगली सदी के ज्यादा, अगली शताब्दी के ज्यादा करीब हो जाएगा, बजाय इसके कि वो 2000 के करीब हो। तो 2000 से करीब अगर हम कह सकते हैं तो आखिरी दर्जे की बात यह है कि 2050 साल से पहले। तो बहुत ज्यादा उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे सटीक शक्ल रूप में के साल मेंशन उन्होंने नहीं किया था। ये था कि 2000 के अराउंड। और ये साल का मेंशन जो है, बहरहाल आपने तो बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद हितेश जी ने उसकी अनुभूति की है और हमें डेट बता दी है। लेकिन ये कि जो इस्लामी जो ग्रंथ है उनके माध्यम से उसको भी मैं बहुत और उसे शायद सबसे पहले यहाँ इस्लामी जगत में कुछ हमारे जो मेरे जो गुरु थे मौलाना आचार्य शम्स नवीद उस्मानी, उन्होंने मुझे संक्षिप्त रूप में बताया था और उसके बाद उसको कुछ और ज्यादा विस्तार से मैंने कहा। सबसे पहले इस चीज को हमें लाए, फिर कुछ लोगों तक, बहुत से उलमा तक पहुंची है और उन्होंने कभी किसी ने उसका इनकार नहीं किया किसी एक जगह भी, जो जिन प्रमाणों के साथ में उनके साथ में रखा है। तो उसका निष्कर्ष जो था वो आने के बाद वो 2026 पर आता है कि 2026 में सतयुग आएगा। तो और वो ठीक है, गणना के अंदर इतनी बात हो सकती है कि जो उसे कहते हैं कि उनकी सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो ल्यूनर ईयर्स से होती हैं और सोलर ईयर्स में और ल्यूनर ईयर्स के अंदर जो है वो फर्क होता है, अंतर होता है कि हर 30 साल में 1 साल का डिफरेंस हो जाता है। तो फिर वहां से हम 1500 साल से, ये था कि उसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद के 1500 साल के बाद जो है वो सतयुग की शुरुआत होगी। तो ये जो निष्कर्ष जो सब मिलाकर निकलता था, जिसकी तफसील मैं नहीं रख रहा इस समय, तो वो 1500 साल की जो गिनती मैंने की और उसको फिर मैंने सोलर ईयर में कन्वर्ट किया, वो 2026 आता था। तो इस लिहाज से हम तो इस बात का विषय, और लेकिन मैंने अपने जो कुछ मैंने समझा उस हिसाब से वो एक डेट नहीं थी बल्कि 2 डेट थी। इसे इफ के साथ में लगी हुई कि हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्रयास, वो जो सतयुग लाने वाले लोग हैं वो किस दर्जे का प्रयास कर सकते हैं। वो इसलिए कि ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हमारी आंख खुली और आज कल सतयुग है। तो ये जैसा, ये तो कितना शुरू से कितना सहज और कितनी प्रैक्टिकल बात थी, व्यवहारिक, जो गायत्री समाज ने नारा दिया था एक अब से 40-50 साल पहले कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जो चला आ रहा आज तक। तो युग तो हमारे माध्यम से बदलेगा और हम नहीं बदले तो युग नहीं बदलेगा। तो इसलिए कि ये बात भी उसके अंदर शामिल थी कि फिर अगर ये 2 डेट हैं, बीच का कोई प्रश्न उसके अंदर नहीं उठता, वरना फिर वो 40 साल आगे जाएगा। तो जो इस्लामी दृष्टिकोण है वो ये भी है कि अगर यहाँ नहीं हो सका 2000, तो फिर 40 साल, और वो 40 साल बहुत उथल पुथल के और बहुत खतरनाक होंगे।